हेलो एवरीवन। आप सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज मैं आपको छठ पूजा की पूरी विधि दिखाना चाहती हूँ कि कैसे सुबह के टाइम हमारे घर में आंगन में छठ की पूजा संपन्न होती है। हम जो छोटा सा कुछ भी पॉट ले सकते हैं, उसी पॉट में हम मिट्टी रखें और इसमें जो जिसको बोलते हैं ना कुश का जो है थोड़ा सा पार्ट इसमें डाल देते हैं और उसके बाद उसी की पूजा की जाती है। अभी आप देख सकते हैं मेरी सासू माँ जो है, अभी आप गांठ बांध रही हैं सासू माँ मेरी। और हमारे यहाँ होता है कि जिसका बच्चा होता है 6 साल तक का, वो गांठ नहीं बांधता है, वो गांठ को खोलता है। और जिसका बच्चा मतलब बड़ा हो गया रहता है वो गांठ बांधता है। फिर अब इसी की हमारे यहाँ जो है इसी तरीके से आंगन में जितनी औरतें होती हैं जिसको बेटे होते हैं वो बारी बारी करके इसी तरीके से पूजा करती हैं। जिनका बेटा 6 साल के अंदर का होता है वो पूजा करती हैं, तो फिर वो गांठ को खोलती हैं। और ये देखिए आप, मेरी सासू माँ अभी गांठ को बांध रही हैं और इसके बाद मैंने इस गांठ को खोला था। तो आप सब जानते होंगे, अब जो यहाँ से यूपी से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा, आज तो सबके घर में छठ मनाई जाती है। तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं तो वो बच्चे छोटे हैं, इस वजह से जो है हम देवरानी जेठानी 2 लोग हैं, फिर हम दोनों के बच्चे छोटे हैं, तो हम दोनों गांठ को खोलते हैं और मेरी जेठानी और मेरी सास गांठ को बांधती हैं। और पता नहीं आप लोग के क्या होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ छठ में जो है पूड़ियाँ बाँटी जाती हैं। जब तक बच्चे 6 साल के होते हैं उन्हें मामनी कहती हैं छठियाया जाता है, और 6 साल तक हमारे यहाँ पूड़ियाँ बाँटी जाती हैं। देखिए कैसे फूल चढ़ाया जाता है उनको, एक एक चीज़ पूरी पूजा की विधि आप इसमें देख सकते हैं। अगर जो बाहर रहते हैं वो अच्छे से देख लें, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जो लोग छठ पूजा नहीं जानते हैं क्या होती है, कैसे किया जाता है, वो ये अच्छी तरह से ये विधि देख लें। अब तो ऐसा हो गया है कि चीज़ें थोड़ी सी हो गई हैं, तो फिर आंगन वगैरह में होता है। पहले शायद जब ये विधि बनाई गई रही होगी तो ये चीज़ें जो होती थी वो तालाब के किनारे होती थी। वही रीज़न होता है कि हम लोगों के यहाँ जो है, आप देख सकते हैं, देखिए भाभी भी आ रही हैं हमारी। और नहा के हमारे यहाँ कपड़ा नहीं बदला जाता, नहा के वैसे गीले गीले से ही हम लोग जैसे गीले रहते हैं वैसे गीले गीले में हमारे यहाँ पूजा हो जाती है। ये देखिए मम्मी पूरी पूजा संपन्न कर रही हैं। यही पूजा विधि सभी अपनाते हैं और पूरी पूजा इसी तरीके से हमारे यहाँ पूरी की जाएगी, आप सभी देख सकते हैं। देखिए पूरी पूजा की विधि आपको दिखा रही हूँ। जैसे जैसे मेरे घर में हुआ मैंने सारा रिकॉर्ड किया। हो सकता है मे बी आपके घर में थोड़ा सा चेंज होता हो, अगर मेरे घर यही पूजा होती है। देखिए, और मेरी माता जी, आई मीन टू से मेरी जो सासू मॉम है, वो विधिवत पूरी पूजा संपन्न करवाती हैं और इनके बाद फिर मैंने पूजा करी है। तो हमारे यहाँ कपड़े जो होते हैं वो गीले गीले कपड़ों में ही पूजा की जाती है। हाँ, और एक चीज़ और, आगे आगे जो आप देख रहे होंगे थोड़ी सी लटें निकली हुई हैं, उन लटों में पता नहीं वो कुछ चीज़ की पत्ती लगाई जाती है और वही पत्ती लगाने की वजह से ये लटें बाहर करी जाती हैं। हाँ जी, मुझे लगता है यूपी में तो वैसे लगभग सबके घर में जिसके जिसके बेटे होते हैं सब लोग ये व्रत रखते हैं। और बाहर कहाँ पूरे इंडिया में कहीं होता है या नहीं होता है फिर वो मुझे नहीं पता है। अगर होता होगा तो आप लोग ज़रूर बताना मुझे। देखिए पूरी पूजा हो रही है, फाइनली मम्मी की पूजा संपन्न होने ही वाली है, आप सभी देख सकते हैं। देखिए फटाफट मम्मी की पूजा ख़त्म हो जाए तो आप देखेंगे कि आगे फिर मेरी पूजा देखेंगे आप। फटाफट पहले मम्मी की पूजा ख़त्म हो जाए।
ये वाली पूजा होने के बाद फिर हमारे यहाँ उसके बाद जब अपना नहा के कपड़े चेंज करते हैं, फिर पूजा जो होती है वो हमारे यहाँ फिर पूजा के कमरे में की जाती है इसके बाद। हमारी तो फैमिली बड़ी है, इसलिए 4 लोग करने वाले हैं। बट अगर आप लोग की फैमिली छोटी होगी तो आप लोग देखते होंगे कि फिर जल्दी पूजा ख़त्म हो जाती होगी, लेकिन हमारी फैमिली में थोड़ा पूजा लंबी चलती है। हाँ जी। हाँ। अब ये देखिए, अब मेरी मम्मी की पूजा ख़त्म हो गई है। अब पूजा मैंने स्टार्ट की है और सेम वही पूजा विधि है जैसे जैसे उन्होंने किया, एज़ इट इज़ बिल्कुल सेम टू सेम पूजा मुझे भी करनी है। लेकिन जो अभी आपने देखा कि उन्होंने गांठ बांधी है सारी, अब मुझे गांठ को ना बांधना नहीं है, अब मुझे सारी गांठों को खोलना है। देखिए अब मैं जो है अब आप सब देखिए। देखिए अब मैंने अपनी पूरी पूजा विधि संपन्न कर दी है। मैंने पैर वैर छू लिया है, सारी चीज़ें चढ़ा दी हैं और पूरी पूजा करने के बाद जो है उसके बाद ये देखिए मैं लट्टे निकाल रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि इन लट्टों में जो है कोई चीज़ की पत्ती थी, महुए की पत्ती शायद, उसी की पत्ती का कुछ मतलब वो लगा के बालों को धोना था हम लोगों को। और आज के दिन जो प्रसाद चढ़ता है वो यही होता है कि दही में तिन्नी का चावल होता है और महुआ होता है, उसको मिक्स करके इसका प्रसाद तैयार किया जाता है। हाँ, और सारे लोग ये प्रसाद ग्रहण करते हैं आज के दिन। वैसे तो आज के दिन चूँकि तालाब में ही पूजा की जाती है, जैसे आज के दिन जैसे पहले लोग जब करते रहे होंगे तो तालाब में ही पूजा करते रहे होंगे। यही रीज़न हो सकता है कि शायद उस दिन जो तालाब में चीज़ें होती हैं वही चीज़ें खाई जाती हैं, जोती और बोई हुई चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो देखिए कि मैंने पूरी पूजा अपनी अच्छी तरीके से संपन्न कर ली है। अब जितनी गांठें अभी मेरी सासू मम्मी ने बांधी थी वो सारी गांठें अभी मैं खोल दूँगी, तो ये जितनी मेरी पूजा होगी वो मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी। इसके बाद का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन इसके बाद फिर मेरी जो जेठानी है उन्होंने फिर गांठों को बांधा था और उसके बाद फिर से मेरी देवरानी ने उन गांठों को खोला था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 6 साल तक के जिसके बच्चे होते हैं, तो मेरा छोटा वाला बेटा अभी 6 साल का फाइनली कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिन में। और इसी तरह से गांठों को अब अगली बार से मुझे भी गांठों को जो है बांधना ही होगा, खोलना नहीं होगा फिर। तो पूरी पूजा मेरी इसी तरह से हो रही है। फाइनली बहुत लंबी पूजा हो गई। शायद आप लोग के घर इतनी लंबी पूजा नहीं होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी पूजा लंबी हो जाती है जी। देखिए अभी मैं पूरी गीली बैठी हूँ और इसके बाद अभी जब मैं उठूँगी तो उसके बाद मैं जाके बाथरूम में कपड़े चेंज करूँगी। हाँ, दोबारा नहाया नहीं जाता है, फिर से मैं बाथरूम में जाके अपने कपड़े को चेंज करूँगी। फिर छठी माता, हाँ, फिर चेंज करने के बाद आके हमें अपने जो है अब साड़ी के पल्लू पे हल्दी लगानी होती है। फिर मैं साड़ी के पल्लू पे आकर हल्दी लगाऊँगी, फिर जाऊँगी पूजा के कमरे में। थोड़ी सी फिर मैंने पूजा की और उसके बाद हमें चढ़ाने की पूड़ियाँ बनानी थी। फिर मैं चली गई पूड़ी बनाने किचन में। फिर मैंने लगभग
50 पूड़ियों के लगभग बनाया, बच्चों की पूड़ियों को, जिनको छठियाने के लिए पूड़ियाँ जो चढ़ती हैं उसके लिए मैंने 50 पूड़ियाँ बनाई। उसके बाद की जो बटने वाली पूड़ियाँ थी वो तो आके फिर हलवाई ने बनाया था फिर उसके बाद। और कैसा ब्लॉग बनाया मैंने, उम्मीद हो कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आप सबको ये ब्लॉग मेरा पसंद आया, अभी तो मैंने ब्लॉगिंग शुरू भी नहीं की है ढंग से, ये शायद ब्लॉगिंग के तौर पे मेरा फर्स्ट वीडियो जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक मी, शेयर मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड मीट इन नेक्स्ट ब्लॉग।